हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ कंज्यूमर बिहेवियर। हम सभी किसी न किसी वे में कंज्यूमर्स हैं, क्योंकि हम सभी डेली बहुत सारे प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। तो मार्केट में प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते वक्त एक मार्केटर को ये ध्यान रखना पड़ता है कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है। फिलिप कॉटलर ने भी कहा है, कंज्यूमर का बिहेवियर इतना सिंपल भी नहीं है कि उसको स्टडी ना किया जाए, और इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है कि उसकी स्टडी ना हो सकती हो। दोनों में डिफरेंस है। देखो, तो कंज्यूमर बिहेवियर इतना सिंपल भी नहीं है कि उसकी स्टडी ईजिली कर लें हम, और इतना सिंपल भी नहीं है कि उसको हम छोड़ दें। तो कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी मार्केट किस पर डिपेंड करती है? कंज्यूमर के बिहेवियर पर डिपेंड करती है। और कंज्यूमर इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि जितनी भी आपने रिसर्च की, उस रिसर्च करने के बाद भी वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा था, लेकिन जैसे ही आपने प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया, उसका रिजल्ट क्या आ गया? अपोजिट, नेगेटिव आ गया। तो कंज्यूमर बिहेवियर बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, तो उसको मैच करने के लिए हमें बहुत डीप स्टडी करनी पड़ती है, क्योंकि इंडिविजुअल्स जो कंज्यूमर्स होते हैं वो जब भी अमाउंट स्पेंड करते हैं, अपने रिसोर्सेज को खर्च करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के करते हैं। जो कंज्यूमर का प्रोसेस है वो बहुत सारे डब्ल्यूज़ को लेकर आता है। डब्ल्यूज़, हु विल बाय, व्हाट विल बी बॉट, हु विल कंज्यूम दैट प्रोडक्ट, हु विल यूज़ दैट प्रोडक्ट। तो बहुत सारे अलग अलग डिसीज़न हैं। हु इन्फ्लुएंसेस द बाइंग डिसीजन, हु मेक्स द बाइंग डिसीजंस, हु मेक्स परचेज, और हु एक्चुअली यूज़ द प्रोडक्ट। देखो, चारों में डिफरेंस है। किसने आपके बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया, किसने बाइंग डिसीजन लिया, किसने उस प्रोडक्ट को मार्केट से परचेज़ किया, और किसने उस प्रोडक्ट को यूज़ किया। चारों में डिफरेंस होता है। तो एक प्रोडक्ट जब एक घर में आता है तो वो सिर्फ एक पर्सन का डिसीजन नहीं होता, वो बहुत सारे लोगों के डिसीजंस होते हैं, और उसमें बहुत सारे स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। सपोज़ घर में बच्चों ने डिसाइड किया, बच्चों ने सोचा कि हमें टॉय चाहिए, कोई भी टॉय चाहिए, तो टॉय बच्चे तो नहीं लेने जाएंगे। बच्चों ने डिज़ायर क्रिएट की, फिर बच्चों ने अपनी मदर को कहा, मदर ने अपने हस्बैंड को कहा, बच्चों के फादर को कहा, फादर ने डिसाइड किया कि लेना है कि नहीं लेना है, मार्केट गए, लेकर आए, किसको दिया? बच्चों को दिया। बच्चों ने एक्चुअली उसको कंज्यूम किया। तो इस एक टॉय परचेज़ करने में बहुत सारे लोगों ने अपने डिसीजंस बनाए, इन्फ्लुएंस किया एक दूसरे को। एक्चुअली परचेज़ करने कोई और जाता है, डिसीजन कोई और लेता है, और यूज़ कोई और करता है उस प्रोडक्ट को। तो कंज्यूमर बिहेवियर इतना सिंपल नहीं है स्टडी करने के लिए। तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं कंज्यूमर बिहेवियर में, जो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को इवॉल्व करती हैं। वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? कैरेक्टरिस्टिक है इसमें कंज्यूमर बिहेवियर इज़ रिलेटेड टू पर्सनल एंड सोशल प्रोसेसेस। ऑब्वियस पर्सनल है, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट्स कंज्यूम करता है वो पर्सनल पर्पसेस के लिए लेता है। सोशल प्रोसेसेस क्यों लेते हैं? क्योंकि उसका जो बिहेवियर है वो सोसाइटी को भी इन्वॉल्व करके चलता है, सोशल नेचर का होता है। कंज्यूमर जो बिहेवियर है वो दोनों तरह के कंज्यूमर्स के बिहेवियर से रिलेट करता है। वो जो अल्टीमेट कंज्यूमर्स होते हैं वो भी उसमें शामिल होते हैं, एंड प्लस इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स भी उसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। जब भी हम कंज्यूमर्स की स्टडी करते हैं तो हम अल्टीमेट कंज्यूमर्स और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स दोनों को लेकर चलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो स्टडी आती है कंज्यूमर बिहेवियर की, उस स्टडी में आपको सारा सिस्टम चेक करना पड़ता है। कंज्यूमर का कम्युनिकेशन सिस्टम कहाँ से कहाँ तक चलता है, कंज्यूमर का जो परचेज सिस्टम है वो कैसे अडॉप्ट होता है, और कंज्यूमर का कंजम्पशन सिस्टम क्या होता है। जैसे अभी हमने जो एग्जांपल देखा वो इन्हीं 3 सिस्टम्स के ऊपर बेस था, कि कैसे बच्चों ने अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट किया अपना डिज़ायर, किसने मार्केट जाके उस प्रोडक्ट को परचेज़ किया, और किसने उस प्रोडक्ट को कंज्यूम किया।
तो कम्युनिकेशन अलग लोग कर रहे हैं, परचेज़ अलग लोग कर रहे हैं, कंजम्पशन अलग लोग कर रहे हैं, तो एक प्रोडक्ट का बिहेवियर में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो इसको स्टडी करना थोड़ा सा टिपिकल रहता है। कंज्यूमर बिहेवियर आपका ये भी शो करता है कि एक पर्सन को कितना सेटिस्फैक्शन एक प्रोडक्ट से मिलता है। अगर एक कंज्यूमर बार बार एक प्रोडक्ट को ख़रीद रहा है, एक बार ख़रीदा, दूसरी बार ख़रीदा, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, बार बार उस प्रोडक्ट को ख़रीद रहा है, इट मीन्स वो प्रोडक्ट उस पर्सन को सेटिस्फैक्शन दे रहा है, तभी उस प्रोडक्ट को वो बार बार ख़रीद रहा है। तो कंज्यूमर बिहेवियर की जो स्टडी होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें हम इन्वॉल्व करते हैं कि कौन ख़रीदेगा, कब ख़रीदेगा, कैसे ख़रीदेगा, किसके लिए ख़रीदेगा, कितनी फ्रीक्वेंटली ख़रीदेगा, कौन उसको यूज़ करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं कंज्यूमर बिहेवियर में जो आपको स्टडी करनी होती हैं। अब कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने से पहले हमें टाइप्स ऑफ कंज्यूमर को स्टडी करना पड़ेगा। जो कंज्यूमर है, अभी हमने कहा कि कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। एक होता है आपका हाउस होल्ड कंज्यूमर, एक होता है आपका इंडस्ट्रियल कंज्यूमर और एक होता है आपका रीसेलर। हाउस होल्ड जो कंज्यूमर होगा आपका, वो खुद ही प्रोडक्ट को परचेज़ करेगा और खुद ही कंज्यूम करेगा, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए ख़रीदता है या फिर अपनी फैमिली की सेटिस्फैक्शन के लिए ख़रीदता है, अपनी पर्सनल नीड्स को पूरा करेगा या फिर अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करेगा, हाउस होल्ड कंज्यूमर। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर जो होता है वो क्या करता है, वो जो प्रोडक्ट परचेज़ करता है वो किसके लिए करता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है ताकि वो मार्केट में जो प्रोडक्ट की डिमांड है उसको पूरा कर सके। एंड रीसेलर क्या करता है, उसने प्रोडक्शन नहीं करना है, उसने ट्रेडिंग करनी है कि एक जगह से जो प्रोडक्ट्स हैं वो परचेज़ करके आगे नेक्स्ट पॉइंट पर उसने उसको सेल करना है। तो 3 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स आर देयर अकॉर्डिंग टू कंजम्पशन पैटर्न। हम कह सकते हैं हाउस होल्ड कंज्यूमर्स, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स एंड रीसेलर्स। इसके बाद आपके पास टाइप्स ऑफ कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू बाइंग बिहेवियर। बाइंग बिहेवियर के हिसाब से आपके पास और भी कुछ कस्टमर्स के ग्रुप्स आते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका हैबिट डिटरमिन्ड ग्रुप। ये बहुत इजी है समझने के लिए। हैबिट डिटरमिन्ड ग्रुप, ये वो बायर्स होते हैं, ये वो कंज्यूमर्स होते हैं जो पर्टिकुलर ब्रांड या प्रोडक्ट के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं और जो हैबिट से ड्रिवन होते हैं। लाइक हम स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की हैबिट्स वाले कंज्यूमर्स इसमें ले सकते हैं, जो सिगरेट्स या लिकर ख़रीद रहे हैं मार्केट से, दैट इज़ हैबिट डिटरमिंग ग्रुप। या जो चाय के शौकीन हैं, चाय मार्केट से ख़रीदते हैं, तो वो भी हैबिट डिटरमिंग ग्रुप में आता है। सेकंड आता है आपका कॉग्निटिव ग्रुप। सेकंड इज़ कॉग्निटिव ग्रुप। कॉग्निटिव ग्रुप क्या कहता है कि वो कुछ जो क्लेम्स होते हैं, उन क्लेम्स से अट्रैक्ट होके वो प्रोडक्ट्स को ख़रीदता है या वो क्लेम्स पर टारगेट करता है। जैसे कुछ कस्टमर्स कैसे होते हैं, प्राइस कॉग्निटिव होते हैं, उनका बिहेवियर जो है वो किस पर डिपेंड करता है, प्राइस पर डिपेंड करता है। कुछ कस्टमर्स क्वालिटी कॉग्निटिव होंगे, वो क्वालिटी पर अट्रैक्ट होंगे, क्वालिटी पर सेंटर्ड होंगे कि कोई प्रोडक्ट कितना अच्छी क्वालिटी का है उसको वो लेना है, वो प्राइस मैटर नहीं करता। लेकिन प्राइस कॉग्निटिव ग्रुप के लिए प्राइस मैटर करता है, क्वालिटी मैटर नहीं करती, उनको सस्ता प्रोडक्ट चाहिए। वो कॉग्निटिव ग्रुप्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर फीचर पर हाईलाइट करते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट इसमें आता है आपका इमोशनल सेक्टर ग्रुप। इमोशनल सेक्टर ग्रुप। अब इमोशनल सेक्टर ग्रुप क्या कहता है, ये वो बायर्स हैं जो प्रोडक्ट की फ़ीचर्स और उनकी इमेजेस को देखकर अट्रैक्ट होते हैं, उनके सेटिस्फेक्शन लेवल से अट्रैक्ट होते हैं, जो प्रोडक्ट में सेटिस्फेक्शन वैल्यू है, जो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी है, कितनी यूटिलिटी वो कस्टमर के लिए क्रिएट कर सकता है, ये वो ग्रुप है। न्यू ग्रुप, एक और पॉइंट इसमें इन्होंने ऐड कर रखा है, न्यू ग्रुप। न्यू ग्रुप वो ग्रुप है जिन्होंने ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिसने अभी तक कोई भी ऐसा साइकोलॉजिकल डिसीजन, ऐसा कोई परचेज डिसीजन नहीं लिया है, अभी वो नया ग्रुप क्रिएट हुआ है। वो उसको जिस तरह की एडवर्टीज़मेंट दिखाई जाएगी, जिस तरह के क्लेम्स उसके सामने रखे जाएंगे, वो उस तरह से मोल्ड हो सकता है अगर वो एडवर्टीज़मेंट या वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इतनी इफ़ेक्टिव है तो। इसके बाद एक आता है इम्पल्सिव ग्रुप। इम्पल्सिव ग्रुप जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट की फ़िज़िकल फीचर्स के ऊपर, कि प्रोडक्ट फ़िज़िकल जो उसके अंदर क्वालिटीज़ दिखाई गई हैं कि एक्चुअली उसके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं या नहीं है। ब्रांड यहाँ पर इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, ब्रांडिंग पावर यहाँ पर नहीं चलती है इम्पल्सिव ग्रुप में। इम्पल्सिव ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है, जो
जिस पर्पज़ के लिए प्रोडक्ट ख़रीदने आया है, अगर उस प्रोडक्ट से उसका पर्पज़ पूरा हो रहा है, वो ब्रांडेड नहीं है, तो भी वो उस प्रोडक्ट को ख़रीदेगा अगर उसका वो पर्पज़ उससे फुलफ़िल हो रहा है। तो ये थे कुछ टाइप्स ऑफ कस्टमर्स ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन पैटर्न और ऑन द बेसिस ऑफ बाइंग बिहेवियर। उसके बाद आता है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, कि क्यों हमें कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करना चाहिए, इसकी नीड क्या है, किस वजह से हम कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें डिटरमाइनिंग प्रोडक्शन पॉलिसीज़। प्रोडक्शन पॉलिसी क्या होती है? प्रोडक्शन पॉलिसी ये डिसाइड करती है कि कितना प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, अमाउंट, क्वांटिटी, टाइप ऑफ प्रोडक्ट, वो सारा प्रोडक्शन पॉलिसीज़ में डिस्कस किया जाता है। अब प्रोडक्शन पॉलिसी तो तभी डिसाइड होगी जब आपने कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी किया है। अगर आपने कंज्यूमर बिहेवियर को बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया है और उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट बना रहे हो अपनी प्रोडक्शन पॉलिसी के अंडर, तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में सक्सेसफुल हो सकता है। इसी कंटेक्स्ट में आती हैं आपकी डिटरमाइनिंग प्राइस पॉलिसीज़। अगेन सेम कि आपकी प्राइस पॉलिसीज़ डिसाइड करने में भी आपका कंज्यूमर बिहेवियर हेल्प करता है, क्योंकि अगर मार्केट में जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने अपने प्रोडक्ट के प्राइस कम किए हुए हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप करोगे तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, क्योंकि ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स ने अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस कम रखे हुए हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो सोशल स्टेटस सिंबल्स होते हैं, प्रेस्टीज सिंबल्स होते हैं, उन प्रोडक्ट के प्राइस आप क्या कर सकते हो, हाई रख सकते हो, क्योंकि वो स्टेटस सिंबल्स होते हैं और लोग उनको प्राइस के हिसाब से ही खरीदते हैं। तो वहाँ प्राइस पॉलिसीज़ आप डिटरमाइन कर सकते हो कि जो सस्ते प्रोडक्ट्स हैं उनके आप कम प्राइस रखो, और जो स्टेटस प्रोडक्ट्स हैं, प्रेस्टीज प्रोडक्ट्स हैं, उनके प्रोडक्ट आप क्या कर सकते हो, हाई, उनके प्राइस आप क्या रख सकते हो, हाई फिक्स कर सकते हो। ठीक है। थर्ड पॉइंट इसके अंदर आता है आपका मार्केट डिफरेंसेस। मार्केट में डिफरेंसेस कैसे? अब क्योंकि मार्केट अलग अलग तरीके की होती है, बहुत जगह हम, जैसे हमने स्ट्रैटेजीज़ में पढ़ा कि कुछ जगह हम अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ जगह हमें डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी पड़ती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक मार्केट होमोजेनिटी, प्रोडक्ट होमोजेनिटी, और कस्टमर्स के जो इनकम लेवल हैं वो, कंपनी के रिसोर्सेज लेवल है वो, उन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपके मार्केटिंग प्रोग्राम कैसे होंगे। आपको यूनिफॉर्म मार्केटिंग प्रोग्राम बनाना है या सेपरेट मार्केटिंग प्रोग्राम्स बनाने हैं। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। इसके बाद आपके पास आता है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कि चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को डिटरमाइन करने के लिए भी आप कंज्यूमर बिहेवियर की हेल्प ले सकते हैं, या कंज्यूमर बिहेवियर आपको हेल्प करता है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन करने के लिए। किसी भी तरीके से आप इसको कह सकते हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर के बेस पर कैसे होगा कि अगर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स हैं, ब्रेड, बटर, जैम, इस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए आपको सेल्समैन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो आप पर्सनल सेलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो आप होलसेलर और रिटेलर के थ्रू भी काम आपका चल सकता है। रिटेलर की शॉप पर आप रख सकते हो, रिटेलर से आप ये सब चीज़ें खरीदते हो। लेकिन अगर कोई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आफ्टर सेल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, जैसे व्हीकल्स हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, उनमें आपको आफ्टर सेल सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ आपके चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होंगे। तो बिहेवियर डिपेंड्स करता है किस पर, आपके चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन करने में। इसी तरीके से आपकी सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ भी हाईलाइट करती हैं कंज्यूमर बिहेवियर की इम्पोर्टेंस को। कंज्यूमर बिहेवियर अब ये कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि किस तरह के सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ होने चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर्स एक प्रोडक्ट को परचेज़ करते करते थोड़ा थक जाते हैं, उनसे बोर हो जाते हैं, तो उसको राइज़ करने के लिए, उसका इंटरेस्ट उस प्रोडक्ट में बनाए रखने के लिए जो मार्केटियर है वो अलग अलग मार्केटिंग प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ लॉन्च करते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हम गिफ्ट्स लेते हैं, सैम्पल्स लेते हैं, कूपन्स लेते हैं, डिस्काउंट्स देते हैं। वो सारी सेल्स प्रमोशन स्कीम्स आप कंज्यूमर बिहेवियर के हिसाब से लॉन्च करते हो। इसके बाद जो मेन पॉइंट आता है वो है कंपटीशन में भी आपको कंज्यूमर बिहेवियर को ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर मार्केट में कंपटीशन है तो कंज्यूमर कभी भी आपके प्रोडक्ट से शिफ्ट होकर दूसरे प्रोडक्ट पर जा सकता है। तो अगर कंपटीशन है मार्केट में बहुत ज़्यादा, तो कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी आपको हेल्प कर सकती है उस कंपटीशन से डील करने में। इसी कैटेगरी में आपके पास एक पॉइंट और है जिसमें आपने क्या दिखाना है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट।
टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल, और कस्टमर्स को अगर आप पुराने प्रोडक्ट्स ही देते रहेंगे तो वो उससे अट्रैक्ट नहीं होंगे और दूसरे प्रोडक्ट पर शिफ्ट हो सकते हैं। तो आपको भी चेंजिंग टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को अपडेट करना है और अपने प्रोडक्ट को भी अपग्रेड करके कस्टमर के सामने प्रेजेंट करना है, ताकि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को ना छोड़े और नए प्रोडक्ट पर शिफ्ट ना हो। तो ये कुछ हमने कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ा, जो उसके टाइप्स ऑफ कस्टमर्स होते हैं और जो उसकी इम्पोर्टेंस होती है। इनको आप स्टडी करें। बाकी के जो डिटर्मिनेंट्स हैं कंज्यूमर बिहेवियर के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।